हैं, जिसे भाई-बहनों का पर्व बताया जा रहा है, वो अभी आने वाला है मेरे ख़्याल से 29 या 30 अगस्त में ही मनाने जाने का प्रोग्राम है, लोग मनाते हैं बहुत सारे। और इसको इस तरह से प्रचारित किया जाता है कि इसमें भाई को बहन जो है राखी बाँधती है, कलाई पर कुछ बाँध-वाँध देती है, कुछ टीका चंदन-वंदन लगा देती है, कुछ मिठाई-उठाई खिला देती है, कुछ पूजा-वूजा, कुछ मंत्र-वंत्र पढ़ दिए जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। और इससे जो है भाई जो है उनकी रक्षा करता है, बहनों की रक्षा करता है और ये भाई-बहनों के प्यार का बड़ा अच्छा-सा एक पर्व है। कुछ लोग इसमें 2-4 कदम और आगे निकल जाते हैं, क्योंकि जब पर्वों की बात आती है तो आप जानते हैं कि जब भी कहीं पे भी पर्व की बात आएगी तो उसमें सबसे बड़ा जो खिलाड़ी निकलेगा, वो निकलेगा जो धर्म जिनके जीविका का साधन बना हुआ है वो। तो वो हो जाएगा पूरा ब्राह्मणवादी तंत्र। अब इस तंत्र में जो ये कार्यक्रम होगा इसमें आपको तरह-तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मिठाई की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको राखी की ज़रूरत पड़ेगी, तिलक चंदन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों की सप्लाई के लिए एक वर्ग बना लिया है कि ये बनिया वर्ग है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो पूरा ये गठजोड़ हो जाता है ब्राह्मणवादी तंत्र में, बनिया ब्राह्मण का पूरा एक गठजोड़ हो जाता है, दोनों मिलके पूरा पैसा जितना भी जो जनता है उससे पैसा उगाहा जाता है और वो उन पे आ जाती है। जनता को क्या मिलता है? तो राखी का पर्व, त्योहार और पैसे जिससे कि स्थिति व्यवस्था सुधरनी है, वो कहाँ चले जाते हैं? अंततः इन यहाँ पे स्विच हो जाते हैं, इन दोनों की तरफ स्विच हो जाते हैं। तो पूरा का पूरा आप जितने भी ये त्योहार बनाए हैं, इनका ये एक सिनेरियो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे दिवाली हो, होली हो या किसी भी तरह का कोई अ, प्रोग्राम हो। आप पूरा इनका स्ट्रक्चर ओवरऑल देखिए कि पैसे का लेन-देन किधर को ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आपको वो सारे खेल समझ में आ जाएगा। अब बात आती है कि इस त्योहार में जब हम त्योहार इसको मनाते हैं जिसमें आम बहुजन जनता जो फँस जाती है इसमें, घरों में जहाँ लड़कियों को पढ़ाने की बात है, एजुकेशन की बात है, उस पे कोई बात नहीं कर रहा। वो तो शुक्र मनाइए कि फूले दंपति थे, उन्होंने इसके लिए बीड़ा उठाया। फिर बाबा साहब ने और बहुजन जितने भी महापुरुष हुए, उनकी बदौलत बुद्ध ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं को पहली बार घर से बाहर निकलकर एजुकेशन का हक दिया था। तो पूरा जो बहुजन समुदाय है, उसमें महिला एजुकेशन की बातें होती आई हैं, उन्होंने बहुत इस पे काम किया, पर ब्राह्मणवादी तंत्र में इससे कोई लेना-देना नहीं है। अब जो ये बात आ रही है कि राखी बाँध देगा तो वो रक्षा करेगा, इसका क्या मायने है? इसको हमें थोड़ा-सा अच्छे से समझना पड़ेगा और यहाँ पे हम समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो राखी बंधन की बात है, मैंने टॉपिक का नाम भी रखा कि जो लड़कियाँ राखी नहीं बाँधती, जैसे आप मानते हैं कि ये मेरी बहन है, बहन ने मेरी राखी बाँध दी या अगल-बगल या रिलेटिव जो बहनें हैं, उन्होंने मुझे राखी बाँध दी है, मैं इसकी रक्षा करूँगा। मतलब भाई-बहन का प्यार है, तो भाई-बहन का प्यार है, राखी वाला प्यार है, तो पूरे भारत की जितनी बहनें हैं, इस भारत में दुनिया को छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ भारत का ही ले लो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यहाँ के सारे भारतवासी भाई-बहन की बात करता है। तो भाई, हम भारत की ही एक पहले बात कर लें, ग्लोबल तो होना चाहिए। तो बाकी की बहनें क्या सुरक्षित हैं, उनकी रक्षा कौन कर रहा है? सवाल ये है कि भारत की जितनी सारी बहनें हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा? आपके घर की लड़की जो है उसने राखी बाँध दी, रिलेटिव मिली-जुली उसने बाँध दी, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, मुँह बोली किसी को बहन बना लिया उसने भी बाँध दी। तो ये बाकी जो बहनें हैं, जो आपसे नहीं कनेक्टेड हैं, जो आपसे राखी नहीं बाँध पा रही हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा? और उनके साथ जो क्राइम हो रहा है, कर कौन रहा है? वो कौन कर रहा है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हम बहुत विस्तृत यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे थोड़ा-सा फिर से इस पॉइंट पे आते हैं कि जो रक्षाबंधन का जिस तरह से हम लोगों को क्रेज़ डाला गया है या सब भाई बच्चे खुश हो जाते हैं कि हाँ, रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, बहन सोचती है कि चलो हम राखी बाँध देंगे, कुछ भाई से पैसे-वैसे कुछ मिल जाएँगे, कुछ गिफ्ट-विफ्ट मिल जाएगा, इस तरह की बातें चलती हैं। अब लोगों पे थोड़े बहुत पैसे भी आ गए हैं, तो लोग गिफ्ट-विफ्ट भी दे देते हैं। लोगों के लिए एक एन्जॉय का विषय है। कोई टेक्निकली इस बात को सोच नहीं रहा है कि पूरा व्यापार चल क्या रहा है।
हम त्योहार भी मना रहे हैं, हम जो लोगों को सांत्वना देने के लिए खुद के लिए कि भाई-बहन की रक्षा करेगा, तरह-तरह की कुछ कहानियाँ, काल्पनिक कहानियों में से कुछ चीज़ें खोज कर लाने की बात करते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि बहनें भारत की सुरक्षित कहाँ हैं? कोई डेटा, कोई रिपोर्ट जो बता दे हमें कि इतना राखी पर्व, इतना रक्षाबंधन बनाने के बाद भी क्या यही भाई जो है अपने घर की बहन से बँधवा लिया, तो क्या बाहर दूसरे की जो बहन है या दूसरी जो बहनें हैं, उनके साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है, उसकी क्या सोच आ रही है? क्या जाति देख के भी बहन बनती है? ये भी तो मैटर उठना पड़ेगा ना। तो भारत में इतना सारा महिलाओं के साथ क्राइम कैसे हो रहा है? बहन राखी बाँधी ठीक है, लेकिन घर में और भी महिला है, बहू आ गई है, तो बहू जो है आग जला के कैसे मार दी जा रही है? उसके साथ ऐसे कैसे क्राइम हो जा रहा है? उसको पूरा मतलब परेशान करके रख दिया जा रहा है इतने सारे केसेस। पति जो है मैं दिखाता हूँ, कुछ डेटा ही दिखा के हम लोग चर्चा करते हैं, ताकि ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमें ये जो ढोंग दिखाया जा रहा है कि राखी बंधन बनना चाहिए, ये मनाना चाहिए, वो मनाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल आंकड़े क्या कहते हैं? एक्चुअल आंकड़ों पर कोई काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या ऐसा नहीं है कि ये क्राइम जो है इसको ढकने के लिए और ये सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ें दुनिया को एक दूसरा चेहरा दिखाया जा रहा है? जैसे हाथी के खाने के दाँत और दिखावे के दाँत और। समझ रहे हैं ना? ऊपर से दिखा दिया जा रहा है कि नहीं हमारे यहाँ तो देखो हम तो देवी की मूर्ति बना के पूजा-पाठ करते हैं। देखो हमारे यहाँ तो बहनों को राखी बाँधते हैं। पर ये नहीं बताया जा रहा है कि वही ट्रेनों में, बसों में, एरोप्लेनों में कोई किसी पे मूत दे रहा है, तो कोई किसी के चलती बस में बलात्कार कर दे रहा है, कहीं कोई इसे किडनैप कर रहा है, क्या कर रहा है? इन सब की बात कहाँ चल रही है? वो किसकी बहन है? अब वो किसका भाई है? तो हम ये पूरा एक डेटा के साथ बात करेंगे। मैं सारे साथियों से कहूँगा कि दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक मैसेज पहुँचनी चाहिए, इस पर चर्चा बनती है और होनी चाहिए चर्चा कि किस तरह से हमें कुछ पर्व त्योहार मनाने की बातें थोप कर एक्चुअल में चल क्या रहा है। अब इतिहास की बात करें तो ज़रा सोचें कि राखी पर्व आपको क्या लगता है कब से मनाया जा रहा होगा? बता दीजिए, सोचिए आप खुद से सोचिए, आपको क्या लगता है कब से राखी का त्योहार मनाया जा रहा होगा? मतलब 50 साल, 100 साल, 200 साल, मुगलों के काल में, हुमायूँ-हुमायूँ को कोई राजपूतन रानी थी, उन्होंने शायद बुलाया था, उन्होंने क्या उसको राखी बाँध दी या वो मर गई थी, राखी भेजी थी, वो गया बचाने के लिए तब तक वो उसको मर गई थी, जल गई थी, ऐसी कुछ कहानियाँ भी सुनाई जाती हैं। कब से है? आखिर इसका इतिहास क्या है? कुछ लोग तो ऐसे भी गपोड़ी लाल हैं जो बताएँगे कि महाभारत में द्रौपदी जो है कृष्ण को बाँध दी थी। हमने सोचा कि अच्छा, तो हमने महाभारत उठाया भई, कहाँ पे? एक सज्जन ने बताया कि भई शिशुपाल वध जहाँ हो रहा था, शिशुपाल कह रहा था, "अरे! ये कृष्ण तो वृष्णि वंश का है, इसकी कैसे पूजा होगी? पूजा तो राजाओं की होती है, हैं? महात्माओं की होती है। ये तो वृष्णि वंश का है।" वृष्णि मतलब नीच मानते हैं सब और वो भी मानते हैं कि वो कोई राजा नहीं है। कृष्ण को नीचा माना गया है। आप अलगुरूनी भी क पढ़ेंगे तो उसमें माना गया है कि वो शूद्र कुल में जन्म लिया था। तो अब क्या होता है कि उसको कृष्ण की बात करने लगता है, फिर बोलता है कि ये तो तुम्हारी जो तुम बोलोगे नहीं कि तुम्हारी जो पहली जो रुक्मणी है, पत्नी जो है, उससे पहले तो मेरी ही शादी तय हुई थी। ऐसी कुछ बोलता है, बस कृष्ण को गुस्सा आता है और गुस्सा क्योंकि अपहरण करके लाए थे ना, तो गुस्सा आता है, निकालता है चक्र, उसका गर्दन काट देता है, एक तरफ़ा लड़ाई। तो भई वहाँ पे वैसा कोई प्रसंग ही नहीं है कि उसका हाथ कट-कुट गया तो द्रौपदी जाके बाँध रही है, कह रही है कि मेरी रक्षा करना, है ही नहीं वहाँ पे। ये तो कुछ लोग गपोड़ी लाल जो हैं, जो महाभारत पढ़ते नहीं हैं और कहानी बना देते हैं, फिर भी अगर किसी को लगता है कि कहीं पे दिया हुआ है, कहीं दूसरे किसी प्रसंग में दिया हुआ है, तो आके लाके दिखा दीजिएगा। अभी जैसे हम लोग ये डिस्कशन कर बीतते हैं, छोटा ही प्रेज़ेंटेशन रहेगा, ज़्यादा बड़ा रहेगा नहीं। तो इसके बाद से जो भी डिबेट करने वाले हैं, आके दिखा दीजिएगा भाई कहाँ कहाँ पे इतिहास में किसने रक्षा करने की बात की है। सबसे बड़ा यहाँ प्रश्न है कि जब आप बात कहते हैं कि किसी लड़की की कोई रक्षा करेगा, तो क्या आपको ऐसा बू नहीं आ रहा है कि आप लड़कियों को हर साल याद दिलाते हैं कि तू अबला नारी है और तेरी रक्षा सिर्फ़ मर्द कर सकता है, एक मर्द ही तेरी रक्षा कर सकता है एक नारी की, जो मनुस्मृति में कहा गया है कि बाप
के अंडर में रहना है, बाप नहीं है तो भाई के अंडर में रहना है और चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, रहना है बेटे के अंदर में, भाई के अंदर में नहीं तो बाप के अंदर में। और शादी हो जाए 6 से 12 साल में, जो यही होता था मनुस्मृति के अनुसार, तो जैसे शादी हो जाएगी, तो फिर वहाँ पे जाके पति के अंडर में रहना है। मतलब हमेशा एक मर्द के अंडर में रहना है। तो क्या एक पुरुष प्रधान समाज की ये सोच नहीं दिखाता है जब भाई कोई कहता है कि रक्षाबंधन जो है, लड़कियाँ राखी बाँधती हैं कि भैया तुम मेरी रक्षा करना। तो ये एक सोच हर साल एहसास दिलाना लड़कियों को कि तुम अबला हो, तुम कुछ नहीं कर सकती। भई ये बताइए कि ये कुंग-फू क्या होता है? जूडो कराटे क्या होते हैं? हम लड़कियों को क्यों नहीं अभी तक स्कूलों में प्राइमरी भारत को रेप कैपिटल कहा गया, मैं दिखाऊँगा अभी रिपोर्ट दिखाऊँगा। ऐसे में नहीं बोलता कोई भी बात को हल्के में, बीबीसी की रिपोर्ट है मैं दिखाऊँगा कि क्यों उसने रेप कैपिटल और क्या रीज़न दिए हैं इस कहने के लिए। यहाँ सवाल है कि इतने सिलेबस में हम आज तक महिलाओं को, लड़कियों के लिए एक कंपल्सरी वो क्यों नहीं बना पाए हैं सेक्शन जिसमें कि उनको फाइटिंग करना, जूडो कराटा, कुंग-फू या उनको सेल्फ डिफेंस करने की प्रैक्टिस दी जाए। हर स्कूल में क्यों नहीं कंपल्सरी किया गया है? जहाँ पे इतने ज़्यादा महिलाओं के साथ क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे हर स्कूल ने क्यों नहीं कंपल्सरी किया है? जहाँ पे बुद्धिस्ट हैं, जहाँ पे मॉन्क हैं, वहाँ तो वो लोग हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं। देखें, ये प्रैक्टिस की बात है। आप जिम भी करते हैं, तो आप लगातार आपको जिम प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। आप दौड़ते हैं, तो लगातार बाद में दौड़ते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। वॉकिंग आप छोड़ देंगे, तो फिर वो चीज़ें नहीं बनी रहेगी। तो आपको लगातार ये प्रैक्टिस की चीज़ है। तो हम जब स्कूल होता है, जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ के स्कूल में हम 1 घंटा क्यों नहीं लड़कियों के लिए ये चीज़ खोले हैं? ये हम यहाँ पे हमारे पास इतनी फुर्सत है कि राखी बंधन का पर्व को मार धार्मिकीकरण कर के प्रचार किया जा रहा है। पर इतने माँ-बहनों, बेटियों की, बहुओं की पता नहीं क्या-क्या हो रहा है देश में, उनकी रक्षा के लिए कोई भी काम नहीं हो रहा है। कोई सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ उनके लिए काम नहीं हो रहा है। और हर साल एहसास दिलाने के लिए कि तुम अबला हो और चलो भई राखी बंधन मनाया जा रहा है। हमें ये सारी चीज़ें समझने की अब आइए मैं आप लोगों को कुछ रिपोर्ट दिखाता हूँ कि क्या कहते हैं, ये डेटा क्या कहते हैं। द हिंदू लिखता है India lodged average 86 rapes daily, 49 offenses against women per hour in 2021 एनसीआरबी डेटा। अब ये जरा देख लीजिए आप द हिंदू की रिपोर्ट है। वो ये बता रहा है एनसीआरबी का जो डेटा आया था 2021 उसके अकॉर्डिंग बता रहा है कि एवरेज जो है पर डे 86 रेप हो रहे हैं। प्रतिदिन ऑन एवरेज 86 एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे और सोचिए उस 24 घंटे में 86 रेप हो रहे हैं भारत में ऑन एवरेज और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि राखी बाँध दोगे, तो कोई राखी बाँध दिया था तो भगवान किसी का साड़ी छीना जा रहा था तो साड़ी देने लगे थे। कोई बता रहा है कि भाई रक्षा करेगा, ये करेगा और यहाँ पे ये हालत है कि पर डे एवरेज 86 रेप हो रहे हैं भारत में। और ये एनसीआरबी का डेटा है। और सुनिए, देखते जाइए, रिपोर्ट देखते जाइए रक्षाबंधन का रक्षाएँ भारत में हो रही है या भक्षा हो रहा है, ये सारी चीज़ें लोगों को क्लियर होनी चाहिए। इंडिया रजिस्टर्ड 31,677 केसेस इन रेप इन 2021 ऑन एवरेज 86 डेली ये सारा बात आता है। फिर यहाँ पे क्या कहता है द नंबर ऑफ रेप केसेस इन 2020 वाज़ 28,046 While it was 32,033 in 2019, the National Crime Records Bureau NCRB Crime in India 2021 report showed. यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा और ये एनसीआरबी फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके अंडर में आता है। इसमें पता है कि राजस्थान टॉप पे है जहाँ पे सबसे ज्यादा महिला से रिलेटेड क्राइम होता है। उसके बाद से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और भी बहुत सारे राज्य हैं, बिहार भी इसमें शामिल हो सकता है, पर चूँकि बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती है। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि महिलाएँ जो हैं रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करती हैं। पति पी के आता है
बीवी पे हाथ उठाता है, उसको तंग करता है, परेशान करता है, घर के किसी महिला को मारता है या फिर उसको सामाजिक रूप से कौन छेड़खानी कर रहा है, कौन उसको परेशान कर रहा है, कौन उसके साथ रेप कर दिया, क्या कर दिया, बहुत सारे मामले जो हैं सामाजिक और प्रति समय रिपोर्ट आती ही नहीं है, उनकी रिपोर्टिंग ही नहीं होती है। तो रिपोर्टिंग उनकी होती है जो सार्वजनिक रूप से कहीं हो रहा है, कोई दूसरे तीसरे ने देख लिया, वो रिपोर्ट कर रहा है या कुछ लोग जाकर रिपोर्ट बहुत सारे लोग तो ये वो सिर्फ़ डेटा हैं जो रिपोर्ट्स हो रहे हैं। और इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि ये इतना बुरा हाल है कि लगातार ये आंकड़ा बढ़ा है। मैं ग्राफ भी दिखाऊँगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 2020 में कि 28,046 है और 21 में 31,000 और 2019 में 32 इसका कारण क्या है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि कम हुआ है या फिर बाद में बढ़ा है, नहीं। इसका कारण ये है कि कोरोना काल आ गया था 2020 में। सब लोग घरों में बंद थे, कोई बाहर गया नहीं, कोई काम-काज करने गया नहीं। तो उस कारण से कोई रिपोर्ट भी सब चीज़ चूँकि लॉकडाउन लगा हुआ था, तो वो रिपोर्ट कम दर्ज हुई। फिर भी दर्ज हुई हैं। फिर भी आप देख लीजिए ऑन एवरेज इतनी दर्ज हुई हैं कि इतना सारा चीज़ होने के बाद से भी रेप और महिलाओं के साथ वायलेंस रुका नहीं। और देखिए कुछ डेटा ये बीबीसी की रिपोर्ट है। बीबीसी का मैं पेज ही निकाल देता हूँ, उसको एक बार आप देखिए। हुँ, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। ये बीबीसी की रिपोर्ट है। ये लिखता है राइजिंग क्राइम्स अगेंस्ट इंडियन वीमेन इन 5 चार्ट्स। ये 5 चार्ट प्रोवाइड करता है जिसमें ये दिखाने की कोशिश करता है कि भारत में महिलाएँ जो हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। एक सबसे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि पिछले 8-10 सालों में धार्मिकीकरण हुआ है। ऐसे लोग आगे बढ़े हैं जो जिनको माना जा रहा है कि जो धर्म को महत्व देते हैं, पर ऐसे में भी महिलाओं के साथ क्राइम होना, ये दिखाता है कि धर्म जो है, वो महिला के साथ महिला की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रहा है या जो धार्मिक लोग हैं, वो भी अगर पावरफुल हो रहे हैं, तो भी महिलाओं के साथ क्राइम नहीं रुक रहा है। यानी कि इसका मतलब बहुत ज़्यादा है कि धर्म जो है, वो महिलाओं की रक्षा करने में सक्षम कतई नहीं है। या हो सकता है कि धर्म जो है, वो महिलाओं को और शोषण करने की प्रेरणा दे रहा है। रोकने पर अंकुश कतई नहीं लगा रहा। तो यहाँ से बहुत सारे कन्क्लूज़न निकलेंगे। आप ये देखिए बीबीसी रिपोर्ट जो दी है इसने, ये अपने आप में देखें क्या कहता है, देखते जाइए आप। इसमें मैं चार्ट सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। ये चार्ट है आपका राइजिंग ग्राफ। ये ग्राफ कैसे बढ़ा है, ये आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये राइजिंग ग्राफ आप देखें यहाँ पे। ये आप देख पा रहे हैं कि इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन हाईएस्ट इन 6 ईयर पिछले 6 साल में सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं के साथ क्राइम रिपोर्ट बढ़ी है। हम रक्षाबंधन मना रहे हैं, धार्मिकीकरण बताया जा रहा है, तरह-तरह की कहानियाँ परोसी जा रही है कि ये वो भगवान रक्षा कर देते हैं, तो वो कर देते हैं, तो भाई रक्षा करेगा। यहाँ इतने भाई रक्षा करने में लगे हुए हैं और फिर भी देखें महिलाओं के साथ जो है क्राइम पे क्राइम हो रहा है। यानी कि भाई जो है अपनी-अपनी बच्चा बहन की रक्षा कर रहे हैं, दूसरे की बहन की रक्षा नहीं हो रही है। अपने घर की बहन तो लग रही है, पर समाज की जो बहनें हैं, वो बहन नहीं लग रही हैं। और रिपोर्ट तो ऐसी आ रही है कि बहुत जगह क्राइम जो है महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। दूसरे परिवार की इज़्ज़त को डाउन करने के लिए कि तुम्हारे घर की महिला के साथ ऐसा हो गया, तुम्हारी इज़्ज़त वो डाउन हो गई। इस तरह की करने के लिए क्राइम किए जा रहे हैं। यानी कि आप देख लीजिए समाज किस ओर जा रहा है, ये जो धर्म है धर्म का जो उफान है, ये किसी को भी मोरालिटी नहीं दे पा रहा है, नहीं सिखा पा रहा है। तो हम सबको ये बात समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ से सबक लेने की ज़रूरत है। यार देख लीजिए, ग्राफ देख लीजिए। अगेन 2020 में जो ये ग्राफ आपको कम दिखाई दे रहा है, इसका कारण लॉकडाउन था कि लॉकडाउन में लोग घर से बाहर ही नहीं निकले रिपोर्ट दिखाने के लिए। फिर भी क्राइम रुका नहीं, क्राइम हुआ तब भी। समझे ना? लॉकडाउन में भी क्राइम चल रहा था। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इनका और देखते जाइए आप। इसके बाद से यहाँ पे द रेप कैपिटल मैंने कहा था ना कि इसने जो बताया है उसमें बोला है कि द रेप कैपिटल। अब ये रेप कैपिटल का क्या मतलब है? जो बलात्कार जो है, रेप जो है पूरी दुनिया में हो रहे हैं, बहुत सारे देश में हो रहे हैं, हर देश में हो रहा है। लेकिन भारत को रेप कैपिटल कहने का क्या मतलब है यहाँ पे? क्या हमारे भारत की इंसल्ट की जा रही है?
तो यहाँ पे बीबीसी ने बड़ा एक अलग-सा पहलू दिया है कि भारत को ही रेप कैपिटल कहने का क्या कारण है? पहले तो ये देख लीजिए, ये ग्राफ जो है आफ्टर अ ड्रॉप इन 2020 रेप केसेस स्पाइक अगेन, ये 2020 में जो ड्रॉप हुआ था उसका कारण लॉकडाउन था पर फिर से स्पाइक किया है, फिर से आगे बढ़ा है। तो ये इन्होंने जो रेप कैपिटल का जो डेटा दिया है, उसमें इन्होंने क्या बताया है, ये ज़रा ध्यान से ये देखिएगा। इसमें जो नीचे हाइलाइटेड वाला जो पॉइंट है, वो ज़रा एक बार पढ़िए, आपको पूरा सीन ही क्लियर हो जाएगा। कहता है, बट critics say the world largest democracy gets a bad name because of the way the victims and survivors are treated। समझ रहे हैं ना? मतलब कि जो जिसका शोषण हुआ, जिसके साथ वो क्राइम किया गया, जो महिला है उसके साथ जो बिहेवियर हुआ और उन लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट होता है, किसी महिला का रेप कर दिया, उनके साथ छेड़खानी हुई, उनके साथ गलत क्राइम हुआ है और उसके बाद से उनके साथ जो बिहेवियर होता है, समाज का जो जुडिशरी सिस्टम है, जो पुलिस सिस्टम है और बाकी लोगों का समाज का, ये बड़ा गंदा है। इस कारण से उसने कहा है कि भारत को रेप कैपिटल कहा है। कि ये जिसके जो पीड़ित है उसका साथ नहीं देता और ये टेंडेंसी आप देख सकते हैं भारत का जो ब्राह्मणवादी समाज है, वो अभी भी जो समाज सदियों से वंचित रहा है, शोषित रहा है, वो जब अपने हक अधिकार की बात करता है तो आप सीधे-सीधे आके देखेंगे कि वो जस्टिफाई करता है, गाली-गलौज करता है, फिर उनको नस्लवादी टिप्पणी करता है, जातिवादी टिप्पणी करता है, वो बोलता है। इन लोगों के डीएनए में घुसा हुआ है कि जो भी वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, उसके साथ बुरा व्यवहार करना। उसको ऊपर उठाने की बात नहीं करते हैं। आप बिल्कुल देख लीजिए ना, आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में देखिए। यहाँ पे जो डिबेट्स करने आते हैं, उनके अंदर की जो भावना होती है, उसमें भी आप देख लीजिए। ये भावना होती है। तो यहाँ पे ये बोलता है, लिखता है, दे आर स्टिग्मेटाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड ऑफन शेम्ड बाय द पुलिस एंड जुडिशरी टू। यहाँ पे देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल भी दिया इसने। मोस्ट रिसेंटली अ मुस्लिम वीमेन हु वाज गैंग रेप्ड एंड सॉ 14 members of her family killed by Hindu neighbors during the 2002 Gujarat riots spoke of her शेयरिंग पेन। उसने अपनी दर्द भरी कहानी जो सुनाई, आफ्टर हर रेपिस्ट वर फ्रीड फ्रॉम जेल। जब वो जेल से बाहर जाते हैं तब वो जो क्या नाम था उसका, शायद इसमें नाम, हाँ, बिल्किस बानो। बिल्किस बानो जो रेप कांड हुआ था। ये एग्जाम्पल भी दिया है कि समाज में जिन महिलाओं के साथ जो बुरा होता है, जो उनके साथ घटना घटती है और जो जो ऐसा किया है, उसके साथ समाज का जो बिहेव है और जो पीड़िता है, उसके साथ जो बिहेव है, इन दोनों में जो पक्षपात है, इसको देखकर ही रेप कर दिया गया है कैपिटल, कि यहाँ पे रेप कैपिटल कहने का मतलब कि रेप करेंगे, भले ही इससे कम किसी दूसरे में हो रहे हों, दूसरे देशों में, इससे ज़्यादा हो रहे हों। लेकिन यहाँ पे जो बिहेवियर है कि रेपिस्ट का सपोर्ट करना और जिसका रेप हुआ है, उसको दुत्कारना, उसको उसको ही दोषी ठहराना, इस तरह की जो, या फिर उसको हर जगह परेशान करना, इस तरह के जो केसेस आए हैं, इससे पता, इस कारण से कहा है कि रेप कैपिटल बन गया है, मतलब रेपिस्टों का यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई जो है बहन की रक्षा करेगा, रक्षाबंधन बना लो भाई, भाई-बहनों का प्यार है। समझ रहे हैं? इस चीज़ को हमें गहराई से समझने की ज़रूरत है कि किस कदर हम डूब चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं सभ्यता में, नागरिकता में। कभी एक समय था जब बुद्धिस्टों की यूनिवर्सिटी होती थी और भारत जो है विश्वगुरु हुआ करता था और आज ये हालत हो गए हैं जो आपको डेटा देखने को मिल रहे हैं। ये किडनैपिंग एंड एब्डक्शंस, अपहरण की जो घटनाएँ हैं, वो देख लीजिए डेटा। इसमें भी वही लॉकडाउन, लॉकडाउन में कम, लेकिन फिर से देखिए स्पाइक मार रहा है, आगे बढ़ रहा है। यानी कि दुनिया कहीं से भी कहीं जा रही हो, कोई भी आ रहा हो, कोई भी प्रॉमिस कर रहा हो कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, पर कहीं पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। डेटा उसी की तरह बढ़ते जा रहा है। जो मानसिकता है लोगों की, पुरुषवादी, मर्दवादी जो सोच है, वो ऐज़ इट इज़ बढ़ रही है। ये द इनेमी एट होम, ये पॉइंट ज़रा देखिए। घर में ही इनेमी, मतलब घर
किसी घर में हस्बैंड्स हैं या जो रिलेटिव्स हैं, वो महिलाओं पर कितना क्रूएल हैं, जो बहुएँ हैं उन पर कितना क्रूएल हैं, उसकी भी रिपोर्ट देख लीजिए। अगेन 2020 लॉकडाउन के कारण रिपोर्ट नहीं हो पाई, पर ये ग्राफ उससे पहले ही बढ़ गया था 2009 में 19 में। मतलब आप देख सकते हैं और फिर से 2021 में उफान मारा। यानी कि घरों में महिलाओं के प्रति जो बिहेव है, जो वायलेंस है, वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। धार्मिकीकरण हो रहा है कि हमें राम मंदिर चाहिए, हमारे ईश्वर चाहिए, हमको कृष्ण चाहिए, सब लोगों को वेद पढ़ना चाहिए, सब लोगों को धार्मिक होना चाहिए और वही बंदा दिन-रात जो है, ये सारी बातें कह के घरों में वायलेंस भी बढ़ रहा है महिलाओं के प्रति। क्यों भाई? क्यों? क्या हम में इतनी भी मानवता नहीं है कि हमें ईश्वर चाहिए तो वो क्या मानवता महिलाओं के लिए मर जा रही है क्या? वो प्यार ईश्वर लेके चला जा रहा है क्या वो? हैं? ये हमें समझने की ज़रूरत है कि देख लीजिए ग्राफ देख लीजिए कि किस तरह से जो हस्बैंड्स हैं, रिलेटिव्स जो हैं, घर की महिलाओं को किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, ये जो रिपोर्ट आ रही है और अब की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आएगी, वो तो और भी इनकी पोल खोलेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं, वो और भी आपको हिला देने वाले हैं। जैसे ये पॉइंट ज़रा देखें आप, जिसमें कहता है मोर देन 40% ये नीचे वाला पॉइंट देखिएगा जो हाइलाइटेड है। मोर देन 40% वीमेन एंड 38% मेन टोल्ड अ रीसेंट गवर्नमेंट सर्वे ये गवर्नमेंट का सर्वे हो रहा है, उसमें क्या बता रहे हैं ये लोग दैट इट वाज़ ओके फॉर अ मैन टू बीट हिज वाइफ। समझ रहे हैं? मतलब बोल रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया है कि मर्द जो है अपनी औरत को पीट के रखता है। समझ रहे हैं ना? इसका सपोर्ट किया 40% वीमेन महिलाओं ने खुद सपोर्ट किया और 38% मैन मर्दों ने खुद सपोर्ट किया इस बात का कि मर्द जो है अगर अपनी वाइफ को पीटता है तो ये बड़ा अच्छी चीज़ है इफ शी डिसरिस्पेक्टेड हर इन-लॉज़ अगर अपनी सास की डिसरिस्पेक्ट कर रही है, बात उसकी नहीं मान रही है तो उसकी पिटाई कर रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। नेग्लेक्टेड हर होम अगर घर को इनकार कर रही है मतलब घर को नेग्लेक्ट कर रही है और चिल्ड्रन बच्चों को वेंट आउट विदाउट टेलिंग हिम और घर से बाहर चली जाती है बिना बताए रिफ्यूज्ड सेक्स ये देखिए ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा रिफ्यूज सेक्स अगर उसको फैक्स करने का मन नहीं है तो भी उसको पीटिए और उसके साथ रेप करने की बात आ रही है यहाँ पे ये क्राइम देखिए ये महिलाओं का अगर घर में वो रिफ्यूज करती है तो उसको पीटना है पीट के तब रिफ्यूज सेक्स और डिडंट कुक प्रॉपर्ली और अगर खाना नहीं बनाती है तो भी उसकी पिटाई को जायज ठहराया। मतलब आप देख लीजिए 40% वीमेन यानी महिलाएं ही महिला की दुश्मन है, मर्द तो 38% है ही है। मर्दवादी जो सोच है, महिलाएं ही इवन महिलाओं की दुश्मन हैं, ये बात भी इस रिपोर्ट में आई है। अब सोचेंगे आप कि महिला ही महिला की दुश्मन कैसे हो गई? तो घर में जो सास होती है, वो भी घर के बाहर से ही आती है। अब बहू भी बाहर से आती है और घर में पंगा किनके बीच में होता है? बताइए ज़रा सोचिए। सास-बहू, ननद यही सब तो होता है ना? तो यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा धार्मिक कौन होती हैं? अब वही तीनों महिलाएँ होंगी। सास, बहू, ननद यही सब तो सबसे धार्मिक भी होंगी। यानी धर्म ये जो धर्म फ़ॉलो कराया जा रहा है, जितने भी ईश्वरवादी, ये इन तीनों महिलाओं को भी इनको इनको मानवता ह्यूमैनिटी नहीं सिखा पा रहा है, प्रेम भाव, सद्भाव नहीं सिखा पा रहा है। बाबाओं के तो आश्रम में पहुँच जा रहे हैं, जाके बाबा जी हमारे आश्रम में रख लीजिए, बाबा जी बड़े अच्छे गीत सुनाए जा रहे हैं, पर आपस में ही घर में लड़ाई हो रही है, यानी ये जो धर्म है, वो ह्यूमैनिटी मानवता नहीं सिखा पा रहा है। लेकिन सदियों से ऐसा नहीं था। गलत चीज़ पकड़ोगे तो गलत ही चीज़ होगा। ये रिपोर्ट जो है समझने की सारे महिलाओं को ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपने जिन धर्मों को पकड़ लिया है, जिन-जिन धर्म को आप फ़ॉलो कर रही हैं, वही धर्म आपको मारने-पीटने को अलाउ कर रहे हैं। वही धर्म में आप भी कह रही हैं कि हाँ, हमारा धर्म तो कहता है। एक औरत की गवाही आधी होती है कि पता नहीं कितनी होती है, हैं? और पिटाई करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। जब आप इस तरह की चीज़ों के समर्थन कर रही हैं, तो इसकी ज़िम्मेवार कहीं न कहीं आप भी हैं। तो इसके बाद से आप ये कुछ सिंपल से डेटा थे, प्रेज़ेंटेशन पोर्शन मुझे ज़्यादा नहीं दिखाना था, बस ये थोड़े से पॉइंट्स थे और नो हैप्पी एवर आफ्टर कोई जो है ये देख लीजिए हैप्पी नहीं है। फीवर डाउरी डेथ्स इन 2021 कंपेयर टू प्रीवियस इयर्स। डाउरी जो दहेज प्रथा थी, उसमें महिलाएँ पहले हत्या कर लेती थीं, लेकिन अब लोगों की स्थिति थोड़ी सुधरी है। तो ये हल्का-सा बहुत माइनर सा कम हुआ है लेकिन कम नहीं हुआ है।
डाउरी दहेज प्रथा जो है उसमें जो मृत्यु हो जाती थी, महिलाओं को मार डालते थे, वो चीज़ें स्लाइटली लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। तो ये रिपोर्ट थी बीबीसी की, मैंने थोड़ा-सा आप लोगों को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया और ये समझ जाइए कि आज हमें बताया जा रहा है कि राखी बंधन बताया जा रहा है, राखी मनाओ, पर कोई धार्मिक व्यक्ति आप देख लीजिए, एक मुझे धार्मिक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, कोई शंकराचार्य हो, मठाधीश हो, जो बाहर निकल के सारी जनता से आह्वान कर रहा है कि भारत में क्राइम नहीं होने चाहिए, रेप या महिला के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। हम सारे साधु हैं, जितने भी संत हैं, ये हैं, वो हैं, हम वो कैंडल मार्च लेके निकलेंगे, हम जो है पूरा सिक्योरिटी का काम करेंगे, महिलाओं का ये करेंगे, वो करेंगे। एक आपको दिखता है, कहीं पे भी? अरे इनको चिंता होती भारत के महिलाओं की, जो खुद इनको पाप योनि में गीता में कहवा रहे हैं कि स्त्री तो पाप योनि होती है और जिनके आश्रमों में जा रही हैं, उन्हीं आश्रमों के बाबाओं जो जेल में पहुँच रहे हैं कि उसी ने रेप कर दिया। तो ये जो हैं, आपको लगता है कि ये लोग आप रक्षा कर पाएँगे किसी का, ये ऐसी बातें कर पाएँगे? हैं? मंदिरों में बच्चियों का रेप हो जा रहा है, भगवान जो है उसी तरह टुकुर-टुकुर देख रहा है, पता नहीं आँख है कि पत्थर है कि है नहीं है, जो लोग सोच रहे हैं कि हैं, उसका तो आँख सूख जाएगा, हैं? अरे कोई भी व्यक्ति जो होगा, मैं कह रहा हूँ कि कोई डूब रहा है, वो भी हाथ-पाँव मारता है, भगवान से बड़ा भगवान को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके बैठा है, मंदिरों में जाकर रेप हो रहे हैं। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जिस धर्म के अनुसार हमें तरह-तरह के त्योहार मनाए जा रहे हैं, इन त्योहारों की बजाय इन पैसे का आप यूटिलाइज़ कीजिए समाज को आगे बढ़ाने में। लड़कियों को जागरूक करने में उनकी संवैधानिक उनको क्या-क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको क्या राइट्स देता है, किस तरह से हिंदू बिल कोड ने उनको वो किया था, इस राखी बंधन पे आप उनको हिंदू कोड बिल से रिलेटेड जितनी पुस्तकें हैं वो बाँटिए उनको, उनके राइट्स दीजिए। ये राखी बंधन में जाके कलाई में पढ़ा के चंदन टीका लगवाने की बजाय आप हर बहन को किताबें बाँटिए, उसके राइट्स बताइए कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन उसको क्या राइट देता है। तो ये चीज़ें कीजिए इस बार और ये जो नौटंकी इन लोगों ने चला रखी है, इन पोगे-पंगों में बचना नहीं है। भारत की महिलाएँ जो हैं, उनकी सुरक्षा जो है, उसकी ज़िम्मेवारी हर भारतीय का है। और ये धर्म के नाम पर सब के सब जो हैं, अपना पोगा-पंथा चला रहे हैं, पर उनकी सुरक्षा नहीं हो रही है और उनको अपना कस्टमर बनाया जा रहा है धर्म का।